पहले खबर पटना से, जहां सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम के साथ इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। तो एक और जहां सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। यहां बता दें कि सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण पर निकले और बिहार के कई जिलों में जहां एक और बाढ़ जैसी स्थिति है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने ये हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम के साथ इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। बिहार के कई जिलों में जहां एक और बाढ़ जैसी ये स्थिति बनी हुई है, तो वहीं इसी को लेकर के सीएम के द्वारा यह हवाई सर्वेक्षण किया गया। पटना से यह जानकारी, यहां पर सीएम नीतीश कुमार के द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया गया है। इस दौरान अधिकारियों को जहां निर्देश भी दिया गया, तो वहीं इसके साथ ही यहां बता दें कि बाढ़ के चलते तमाम जिले ऐसे हैं। भागलपुर की अगर हम बात करें, बल्कि पटना में कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर जल भराव की समस्या के चलते लोगों को दो चार होना पड़ा, समस्याओं से दो चार होना पड़ा। तो वहीं इन सबके बीच सीएम के द्वारा यह हवाई सर्वेक्षण किया गया और इस दौरान उन्होंने स्थिति का कह सकते हैं कि जायजा लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके घर कटाव के चलते ध्वस्त हो गए, जमींदोज हो गए हैं, ऐसे में ये तमाम निर्देश सीएम के द्वारा दिए गए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से ग्राउंड पर, जीरो पर जाकर के आप मौजूद रहे, भागलपुर की तस्वीर सामने आई और तमाम अलग अलग जगह की तस्वीरों की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ा, जिसकी एक बड़ी वजह बाढ़, कटाव, ये देखने को मिला। अब सीएम के द्वारा यह हवाई सर्वेक्षण किया गया और कहा गया कि इस दौरान उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जो प्रभावित लोग हैं उनको कैसे राहत पहुंचाई जा सके। और बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने अंकुर की जो तस्वीरें फिलहाल बीते एक महीने से बिहार की नज़र आ रही है। अलग अलग ज़िले जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में हैं। करीब 22 ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर गंगा और कोसी जो है वो पूरी तरीके से रौद्र रूप अपना दिखा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है। ये सर्वेक्षण का कार्यक्रम बीते दिन रखना था, लेकिन बीते दिन तेज़ बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर है वो नहीं उड़ सका। लिहाजा मुख्यमंत्री ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भागलपुर के इलाके का, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, ये कुछ इलाके हैं जहां पर गंगा का रौद्र रूप नजर आया है, उन तमाम जगहों का हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं मुख्य सचिव के साथ कई दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। इस पूरे हवाई सर्वेक्षण के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ ही साथ बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि केवल एक बड़ा मुद्दा बाढ़ नहीं है, इस बार कटाव भी है। क्योंकि जैसे ही कई जगहों पर पानी कम हो रहा है, वहां कटाव बढ़ते जा रहा है। अगर इस वक्त हम बिहार के मैप को देखें तो जवनिया गांव जो आरा जिले में पड़ता था, वो पूरी तरीके से मैप से भी गायब हो चुका है, क्योंकि जवनिया पूरा गांव जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है। लिहाजा जो तस्वीरें बिहार से नजर आई, हमने तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं। दूसरी तरफ कटाव एक बड़ा मुद्दा है। भागलपुर में ही केवल गोपालपुर विधानसभा में 24 घंटे नहीं, 48 घंटे के अंदर, माफ करें, 48 घंटे के अंदर करीब 170 से ज्यादा घर जो है वो बह चुके हैं। जवनिया पूरा गांव जो है वो गंगा के अंदर जलमग्न हो चुका है, समाधि ले चुका है। तो परेशानी का सबक जरूर है। और इस बार बिहार में चुनाव भी हैं, तो एक परेशानी राज्य सरकार के लिए भी है कि आम लोगों को कैसे सहायता दिलाई जा सके। अब ऐसे में बाढ़ की स्थिति है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है और कई दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए हैं। उत्कर्ष, देखिए जब कोई घर कह सकते हैं कि बाढ़ की चपेट में आता है, या कहें जिसके कटाव के चलते पूरा घर ध्वस्त होता है, तो ऐसे में वो एक घर नहीं, उसमें रहने वाले तमाम लोग प्रभावित होते हैं। यानी कि उस एक घर में जो भी लोग रहते हैं, 5 लोगों की हम बात करें, 4 लोगों की बात करें, और कई जगह तो ऐसी थी कि जिसका आपने जिक्र भी किया था कि 10-10 लोग वहां पर रहते थे, और ऐसे में उनका घर पूरी तरीके से बह गया, वो प्रभावित है। अब उनको जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया गया है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, आखिर किस प्रकार की अब सहायता उनको मुहैया कराई जाएगी, कैसे उनको राहत मिल सकेगी, इसकी क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है?
अब बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने अंकुर की जो तस्वीरें बिहार से नजर आई हैं पूरी तरीके से भयावह स्थिति जो है वो खास तौर पर गंगा के जो कह सकते हैं कि सटे हुए जिले हैं वहां पर है, क्योंकि कटाव से सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हुई क्योंकि घर बह गए। बाढ़ की वजह से कई घर डूब जरूर गए हैं, सामग्री डूब गई है, लेकिन उनकी जमीन, उनका घर जो है वो नहीं बहा। लेकिन भागलपुर और ख़ास तौर पर बक्सर और आरा से सटे हुए इलाके जवनिया जो गांव है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। करीब अगर दोनों जगहों को देखा जाए तो करीब 1000 से ज़्यादा घर जो है वो पानी के अंदर जलमग्न हो गए, ज़मीन जो है वो खिसक गई। तो ऐसे लोगों के लिए अब राज्य सरकार जो है वो अलग अलग वैकल्पिक व्यवस्थाएं करेगी। फिलहाल जो अभी व्यवस्था बाढ़ को लेकर की जा रही है, सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, लोगों को जो पहले तौर पर जो कह सकते हैं कि सुरक्षित रखने की जगह जो है वहाँ ढूंढी जा रही है। कई स्कूलों के अंदर लोगों को रखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों की घर चले गए, भूमिहीन हो गए, उनके लिए अब राज्य सरकार जो है वो कार्य करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने आज जो सर्वेक्षण किया उसके बाद मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें कई दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे और माना जा रहा है कि सभी भूमिहीनों के लिए नई जमीन और नए इलाके जो है आवंटित किए जाएंगे, क्योंकि करीब 1000 से ज़्यादा गांव का और खास 1000 से ज़्यादा घर और एक पूरा गांव अगर जलमग्न हो जाता है गंगा के अंदर तो ये चिंता का विषय है। केवल एक व्यक्ति के घर नहीं गए हैं, कई लोगों के घर जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। और ये केवल घर नहीं होता, एक उम्मीद होती है, एक आशियाना होता है लोगों का। जब वो छिन जाता है तो कहा जाता है कि पूरी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। अब ऐसे में एक व्यक्ति का पूरा घर छिन गया हो, उसका परिवार सड़क पर हो, तो वो दर्द जो है वो व्यक्ति ही समझ सकता है। तमाम गांवों का जिक्र आपने भी किया और जो तस्वीरें थी वो भी आपके माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाई। ऐसे में समझना यहाँ पर ये भी चाह रहे हैं कि जो गांव होते हैं यहाँ पर पशुपालन भी बड़े पैमाने पर होता है, तो लोगों के साथ साथ पशुओं को लेकर के भी क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, खासतौर पर चारे को लेकर के? बिल्कुल देखिए, हमने जो करीब बिहार के 4 से 5 ऐसे ज़िले हैं जहां पर हमने तमाम तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस बार एक अलग तस्वीर जो है वो नज़र आई, क्योंकि राज्य सरकार ने पशु एम्बुलेंस जो है वो तमाम जगहों पर जो है कह सकते हैं कि लगाया था और जो पशु चिकित्सक हैं उन्हें भी तैनात किया गया है ताकि जो मवेशी होते हैं वो कहीं बीमार ना हो जाए, उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कटाव की वजह से कई पशु जो हैं वो बंधे रह जाते हैं और इस वजह से वो बहाव में जो है वो चले भी जाते हैं। तो हालांकि ऐसी तस्वीरें इस बार कम नजर आई हैं, लेकिन कई पशु जो है वो बीमार हो जाते हैं। इस वजह से कई जगहों पर जो एम्बुलेंस है वो लगाई गई है ताकि उन पशुओं का देखभाल किया जा सके और पशु चिकित्सकों की तैनाती जो है वो भी की गई है।